हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो दक्षु ये बोलना चाह रही कि आप लोग पूरा ब्लॉग देखना। तो हम लोग जा रहे हैं एक जगह, और एक जगह मतलब कहाँ जा रहे हैं दक्षु? चलो दक्षु बताइए आप लोगों के हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं दक्षु? नानी के घर। नानी के घर। तो हम लोग जा रहे हैं कोलकाता। तो वैसे सबको पता है कि बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं खत्म, तो हम लोग जा रहे हैं कोलकाता, मेरी मायके और दक्षु का ननिहाल। वैसे मेरा ससुराल भी वही है। तो गाइस, जाने का दो मोटिव है। एक है कि दक्षु की छुट्टियां पड़ चुकी है, और दूसरा है कि भाई कोलकाता में चल रहा है इलेक्शन, तो भाई इलेक्शन देना तो बहुत जरूरी है ही। और एक एक वोट कीमती है साहब। है ना? तो खैर, मैंने शादी के बाद से वोट नहीं दिया था, तो वो भी जरूरी है वरना नाम कट हो जाएगा। तो ये दो रीजन है। तो गाइज, मैं और दक्षु हो चुके हैं रेडी। तो गाइज, हम लोग इस बार जा रहे हैं फ्लाइट से, क्योंकि ट्रेन की टिकट तो भाई मिल ही नहीं रही है, मतलब मिल ही नहीं रही है। तो जैसे कि सब लोगों को पता है, हम लोगों ने शॉप ओपन की है, तो उस चक्कर में हम लोगों ने भी मतलब थोड़ा ऐसे टिकट वगैरह नहीं निकाला था। मतलब और ना ही मिल रही थी। पहले कैसे ना, आप प्रीमियम तत्काल ऐसे निकाले तो मिल जाती थी, बट नहीं मिला। तो अनफॉर्चुनेटली हमें जाना पड़ रहा है फ्लाइट से। तो अनफॉर्चुनेटली कहाँ जाना ही पड़ रहा है, तो चलो ठीक है, चल रहा है ना? तो मैं और दक्षु तो रेडी हो चुके हैं। दक्षु के पापा भी ऑलमोस्ट रेडी हैं, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। तो दक्षु, निकले। तो अभी हम सब लोग हो चुके हैं रेडी निकलने के लिए। तो निकलते हैं और भगवान जी को हाथ जोड़ लिए, यात्रा कुशल मंगल हो, अच्छे से हो, है ना? चलो। दक्षु कुछ बोलना है? हाँ। क्या बोलना है? आई लव यू। तो ठीक है, मिलते हैं बाद में। तो यहाँ घर से निकलने के बाद ना हम लोग बैठ चुके थे कैब में, मतलब जो गाड़ी बुक करी थी मेरे हस्बैंड ने। तो उन्हीं की किन्हीं की मतलब उन्हीं की किसी हेलो फ्रेंड की गाइस। थी, तो हम लोग जा रहे थे कैब में। और यहाँ ना दक्षु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, हाँ, बहुत खुश थी। ठीक और है। वैसे भी दक्षु की फर्स्ट फ्लाइट थी, तो हम सभी लोग बहुत मतलब ना एक्साइटेड थे। तो यहाँ मिलते हैं आगे। तो यहाँ हम लोग अब आ चुके थे फाइनली एयरपोर्ट में, जो कि अंधेरी में है। और जब एंटर हुए ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दक्षु भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी जैसे ही हम लोग आए थे। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ये जो नई नई एक्सपीरियंस ले रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब एयरपोर्ट ना काफ़ी बड़ा है, मतलब हम तीनों ना फुल इंजॉय करते करते गए। दक्षु के पापा तो बहुत बार गए, मतलब बहुत बार। लेकिन मेरा और दक्षु का फर्स्ट टाइम था, बट यस बहुत इंजॉय किया। कहाँ जा रहा है बाबू? जाओ जाओ, कहाँ जा रहा है? एयरपोर्ट में आया, देखो ये मैडम लोग। चलो 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 बाबू, चलो चलो। हाँ हाँ। तो यहाँ ना एयरपोर्ट के अंदर आते से ही चेकिंग स्टार्ट हो गई थी। यहाँ एयरपोर्ट के बाहर से ही मतलब सब लोगों के आइडेंटिटी कार्ड, टिकट्स वगैरह सारी चीज़ें चेक कर रहे थे। और मतलब सबके नाम वगैरह देख के मतलब कंफर्म कर रहे थे कि आप ही वो बंदे हो। तो सारी चीज़ें ऐसे चेक हो रही थी। और यहाँ फाइनली मतलब हमारा हम वेट कर रहे थे कि हमारा नंबर आ जाए। और यहाँ फाइनली हमारा नंबर आ गया। और यहाँ दक्षुणा बहुत मस्ती कर रही थी, मतलब वो मतलब इतनी खुश थी ना कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ देखो लाइन लगी है सब लोगों की, और यहाँ हम लोगों का हो गया। तो यहाँ सारी चेकिंग बाहर की साइड से कंप्लीट करके हम लोग अंदर एंटर हुए। और इतना बड़ा था, इतना खूबसूरत था एयरपोर्ट की, क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ दक्षु की खुशी तो आप लोग देख ही सकते हो कि दक्षु कितनी खुश हो गई थी। वो घूम घूम के सारी चीज़ें देख रही थी, और उसके चेहरे की खुशी ना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा घूमा, मैं मतलब घूम रही थी, सारी चीज़ें देख रही थी मैं और दक्षु। और अंदर आते से ही हम लोग आ चुके थे हमारा बोर्डिंग पास लेने के लिए। तो यहाँ दक्षु के पापा हमारा बोर्डिंग पास ले रहे थे तीनों का। तो फाइनली यहाँ पे हमारा बोर्डिंग पास लेने के बाद हम लोग जा रहे थे जहाँ पे लगेज दिया जाता है प्लेन में चढ़ाने के लिए। देखो मुझे ना इतना नहीं पता, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। बट जैसा जैसा दक्षु के पापा कर रहे थे ना, मैं सिर्फ देख रही थी चीज़ों को और बहुत इंजॉय कर रही थी, क्योंकि मैं कभी नहीं गई। जैसा मैंने पहले भी बताया, मेरा फर्स्ट टाइम था, बट दक्षु के पापा बहुत बारी गए हैं। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें देख रही थी। और फाइनली
तो हम लोग आ चुके थे जहाँ लगेज भेजा जाता है, जो कि इनके सिस्टम से ये अपना फ्लाइट में लगेज रख देते हैं। और यहाँ ना लगेज रखते ही लगेज का ना वेट पता चल जाता है। तो वैसे तो मैं घर से ही वेट कर कर के आई थी, क्योंकि मेरे पास एक छोटू सा वेट मशीन था जिससे मैं वेट देख करके ही आई थी कि मेरा कितना क्या है। तो यहाँ पे ना मेरा जो बड़ा वाला लगेज है, तो मेरे पास ये जितने भी लगेज है उसमें सबसे छोटा वाला ये वाला है। तो ना इसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े थे, तो इसमें कुल वेट आ रहा था 15 केजी, जो कि मैं एग्जैक्ट घर से माप करके ही आई थी। और छोटा वाला जो प्रिंसेस वाला है वो है दक्षु का। तो इसमें ओनली फॉर मैंने दक्षु के ही कपड़े भरे हैं और किसी के भी नहीं। तो यहाँ लगेजों में उन्होंने अपना क्या कहते हैं स्टैम्प या जो भी स्टिकर वो लोग चिपकाते हैं उन्होंने चिपकाया। उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली हमारा लगेज चला जाता है, फ्लाइट में लोड हो जाता है इनके सिस्टम जैसा भी इनका वो होता है रूल्स वगैरह। तो यहाँ पे हम लोगों के लगेज जो है जा चुके थे। उसके बाद हम लोग जा रहे थे आगे। तो फाइनली हमारे हाथ में आ चुके थे हमारे बोर्डिंग पास और लगेज वगैरह, सारी चीज़ें भिजवाने के बाद हम 2 माँ बेटी मतलब इतने खुश हो गए थे। और खुश होके ना हम लोग सारा एयरपोर्ट अच्छे से देख रहे थे। अभी ना पता है, शायद कुछ लोग बोले कि इसमें इतनी खुश होने वाली क्या ही बात है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करने वाली लड़की हूँ। मेरे लिए हर छोटी-छोटी चीज़ या अचीवमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आज फर्स्ट टाइम बैठी, मेरे लिए बड़ी बात है। तो मैं तो बहुत खुश थी, बहुत एन्जॉय कर रही थी, अच्छे से सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरे ये जो सारे छोटे-छोटे सपने से लेके बड़े सपने तक, हर सपना मेरा हस्बैंड पूरा करते हैं, बिना बोले, बिना कहे। तो कहते हैं ना, वक़्त आने पर आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो ही जाते हैं, बस आपको ना थोड़े-से पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो कहते हैं ना, खराब समय भी आपके अच्छे के लिए ही आता है, तो शायद यही सही था हमारे लिए भी। तो यही सही था, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने ना उतार-चढ़ाव देखे एंड लिटरली हम लोगों ने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, ज़ीरो से। और मेरे हस्बैंड ना हमेशा पॉजिटिव माइंड रखते थे। तो मुझे कहते थे कि देखना कल ना एक दिन ज़िंदगी की सारी खुशियाँ तेरे कदमों में हाँ। लाके रख दूँगा। और ट्रस्ट मी, उन्होंने अपना एक-एक शब्द को पूरा किया है और मुझे कभी लाइफ में उनसे कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ख़ैर, तो अभी हम लोग पूरा एयरपोर्ट अच्छे से देख रहे थे और ना हमारे बस 2 फीडबैक चेकिंग होना बाकी था, जो कि वो लोग ना अच्छे से स्कैन कर रहे थे। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, जिस तरह से वो मतलब चेकिंग करते अपनी खुद की और बैग की, मतलब ये सारी सिक्योरिटी हमारी सेफ्टी के लिए होता है। और मैं इतनी खुश हो रही थी ना उनकी अरे चेकिंग यार देख के, मेरे चलेगा हस्बैंड बोले तू लड्डू। इतनी खुश हो रही है? मैंने बोला हाँ, नहीं क्योंकि हम रुको चलो सेफली जा चलेगा। सकते हैं। तो यहाँ हम लोग आ चुके थे बस में, जो कि हमें ले जाने वाली थी हमारी फ्लाइट तक। और यहाँ ना गाइस बहुत सारे फ्लाइट थे, एयर इंडिया के थे, इंडिगो के थे, जो कि बहुत सारे थे और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। आज तक ना मैंने सिर्फ आसमान में उड़ते हुए देखा, नीचे लैंडिंग करते हुए देखा, वो भी दूर से, है ना। लेकिन तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, सारी चीज़ें देख के अच्छा लग रहा था बहुत। तो यहाँ हमारी बस ने हमें पहुँचा दिया था हमारी मंज़िल तक। और यहाँ ना आके हम लोगों ने बहुत वीडियो बनाए, फ़ोटो खींचे, बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार लाइफ़ में मैंने इतने करीब से किसी फ्लाइट को देखा था। मतलब मेरा ना मई एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये मैं सपना पहले कभी पूरा नहीं कर सकती थी, कर सकती थी, पर मुझे ना मैं मना करती थी अपने हस्बैंड को, क्योंकि मुझे एक सही वक़्त की ज़रूरत थी। तो ना ऐसा नहीं था कि मेरे पास ये मौका पहले कभी नहीं आया, मेरे पास ये मौका पहले भी आज से 1-2 साल पहले भी आया था, बट मैंने मना कर दिया था। और एक तब आया था जब कोविड हुआ था और हम लोगों को कोलकाता जाना था, तब भी मेरे पास ये मौका आया था, बट मैंने तब भी मना कर दिया था, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से मेरा वक़्त चाहिए था, जो कि आज था, जैसा मुझे चाहिए था वैसा वक़्त था ये। तो यहाँ फाइनली तो वो वक़्त आज था। ख़ैर, ये रही बात की बातें। तो यहाँ फाइनली हम लोग जा रहे थे अंदर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। तो जैसे ही हम लोग एंटर हुए और पूरा ठंडा-ठंडा फॉग जैसा पूरा अंदर ये था और हम लोग अंदर जा रहे थे, पूरा ठंडा-ठंडा, इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब मुझे ना सारी चीज़ें एक सपने जैसी लग रही थी। मैं ऐसा लग रहा था मैं एक सपने को जी रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ना यहाँ ना एयर होस्टेस है ना, मतलब वो सारी चीज़ें बोल रही थी, जो कि मैंने सिर्फ़ ऐसे टीवी में ही देखी थी। और सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से देख रही थी, एक्सपीरियंस कर रही थी। और मेरे हस्बैंड ना सिर्फ़ मुझे और दक्षु को देख के इतना खुश हो रहे थे ना, कि क्या ही बताऊँ। और ये मतलब मैं ना इमोशनल भी हो रही थी। इवन मैं जब अभी बोलूँ तब भी इमोशनल हो रही हूँ। ख़ैर, तो मेरे हस्बैंड को मैं जितना थैंक्स बोलूँ उतना कम है। वो मेरी लाइफ़ का हर सपना बिना कहे पूरा करते हैं, बिना कहे। तो मैं बहुत खुश हो रही थी। और पता है गाइस, हम लोगों के पास ना 2 विंडो आई थी, और हम लोग ना इमरजेंसी एग्डिक एज़ सॉरी क्या बोलते हैं, इमरजेंसी एग्ज़िट के ठीक पीछे बैठे थे। दूसरी वाली पीछे सीट पे बैठे थे और ये हमारी 2 विंडो सीट वाली सीट थी। तो मैं और दक्षु तो लड़ रहे थे
तो फाइनली वो वक़्त आ गया था जिसका ना मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, और इतना खूबसूरत लग रहा था ना ये टाइम, मतलब पूरा शहर ऐसा लग रहा था मेरे कदमों के नीचे है। इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था, शायद मैं शब्दों में ना बयाँ कर पाऊँ। पता है बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है, वैसा लगता है, कुछ फ़ील नहीं होता है। भाई मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा ना, मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लगा। और ये देखो गाइस, पूरा मुंबई शहर कितना खूबसूरत लग रहा था। मैं सिर्फ देखती ही जा रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, पूरा मुंबई शहर ऐसा लग रहा है मेरे कदमों में आ गया। और ये देखो मुंबई का सागर, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। सच में मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। तो यहाँ हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी, और यहाँ थोड़ी देर के बाद ही दक्षु ने ली अपने लिए नूडल्स, और यहाँ मैंने ले ली अपने लिए चाय। पता है बोलते हैं फ़्लाइट की चाय या कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, मुझे चाय भी बहुत अच्छी लगी और मुझे नूडल्स भी अच्छा लगा। और यहाँ ना देखो दक्षु ना मस्ती कर रही थी, और ये देखो गाइस हम लोग के पास 2-2 विंडो है ये। तो ख़ैर जोक्स अपार्ट, तो यहाँ मैं कुछ तो दक्षु के पापा को बोल रही थी। हाँ, तो फ़्लाइट ना टेक ऑफ करने के बाद ना थोड़ी देर के लिए मेरा ना सर घूम रहा था, बट पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था, बट मैंने बहुत एंजॉय किया। तो पता है बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें तो ऐसा कुछ फील नहीं होता, अच्छा बस नॉर्मल सा है, फ्लाइट से ज़्यादा मज़ा ट्रेन में आता है। तो देखो अब सारी ट्रैवलिंग जो होती है ना अपनी अपनी जगह, ट्रेन से अलग मज़ा होता है, फ्लाइट से अलग मज़ा होता है। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। तो ये है भुवनेश्वर में रात का व्यू, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, पूरा शहर लाइटों से जगमगा रहा था, ऐसा लग रहा था, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो हाँ जी, हम लोगों की जो लैंडिंग हुई है वो भुवनेश्वर में हुई है, ना कि दमदम में, क्योंकि भाई सबसे पहली बात तो टिकट्स अवेलेबल ही नहीं थे। लोग ना सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी आ रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि कोलकाता में इलेक्शन चल रहा है, और इस बार का इलेक्शन बहुत अलग था कोलकाता में, क्योंकि बहुत सिक्योरिटी के साथ सारी चीज़ें हो रही थी। तो भाई टिकट्स तो मिल ही नहीं रहे थे, और ट्रेन में सेकंड थर्ड एसी कोच तो ऐसे लग रहा था कि आप जनरल में जा रहे हो। तो भाई ट्रेन में तो पहली बात मिल ही नहीं रहे थे, तो हमें भुवनेश्वर ही करनी पड़ी। तो फाइनली हमारी लैंडिंग हो चुकी है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब वो लैंडिंग हुई। और एक होता है ना जब लैंडिंग के वक्त अलग से कुछ फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे टेक ऑफ के वक़्त भी अच्छा लग रहा था और लैंडिंग के वक़्त भी अच्छा लग रहा था, और हमारा ना टेक ऑफ का टाइम था 5 पीएम और लैंडिंग का कुछ 7:30 था, जो कि हमें 7 पीएम पे ही हमारी लैंडिंग हो चुकी थी, जो कि आधा घंटा पहले थी, पता नहीं क्यों बट हो चुकी थी। तो हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया, मैंने और दीक्षु ने, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। तो यहाँ हमारी लैंडिंग तो हो चुकी थी, तो अब बारी थी हमारी बाहर जाने की। तो यहाँ हम सभी लोग बाहर जा रहे थे अपना-अपना सामान लेके। तो यहाँ हम लोग बाहर जा रहे थे, और ना गाइस इन सारी चीज़ों में सबसे बड़ा थैंक यू दक्षु के पापा का, क्योंकि उन्होंने मेरे हर सपने को पूरा किया है, चाहे वो सपना छोटा हो बड़ा हो, हर सपने को पूरा करते हैं वो मेरे। और हर सपने को पूरा करने के लिए ना वो जी जान से मेहनत करते हैं, और मैंने देखा है उन्हें मेहनत करते हुए। मैंने देखा है उन्हें तकलीफ़ों में भी सारी चीज़ें करते हुए। खैर आज ऊपर वाले की मेहरबानी है कि शायद वक्त हमारे साथ है, तो हम बहुत खुश हैं। तो दक्षु के पापा को ना एक बहुत बड़ा थैंक यू मेरी और दक्षु की तरफ से। तो खैर यहाँ पे हम लोगों की लैंडिंग हो चुकी थी, तो हम लोग जा रहे थे बाहर, जो कि बाहर मतलब फ्लाइट से बाहर, मैं भी ना क्या बोल रही हूँ। तो फाइनली हम लोग भुवनेश्वर एयरपोर्ट में आ चुके थे, और यहाँ हम पूरा घूम रहे थे, मैं सारी चीज़ें अच्छे से देख रही थी, जैसे कि पहले भी बताया मैंने। तो सारी चीज़ें एंजॉय कर रही थी, देख रही थी। और यहाँ अब मैं दक्षु के पापा को बोली थी कि हमारा सामान कैसे आएगा, हम तो आ चुके हैं। तो हम लोग फाइनली आ चुके थे जहाँ हमें हमारा लगेज मिलने वाला था, और ये जो स्लाइडर जा रहा है ना, पता नहीं आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ हमारा सामान आने वाला था, और मैं ना देख रही थी सबके सामान आ रहे थे और मेरा बैग कब आएगा। तो ये हमें ना फ्लाइट में पहले ही बता चुके थे कि ना 3 नंबर स्लाइडर में आपका सामान आएगा। देखो मैं स्लाइडर बोल रही हूँ तो मुझे नहीं पता। तो ये रहा मेरा एक लगेज, मैं दक्षु के पापा को बोली थी एक लगेज ये रहा, और एक दक्षु का था जो कि प्रिंसेस वाला था। तो यहाँ हम लोगों का सामान हमें मिल चुका था, और मिलने के बाद हम लोग अब निकलने वाले थे, और मुझे नहीं पता लिटरली उस स्लाइडर को क्या बोलते हैं। तो भाई कुछ बोलना मत कि ये बोलते। हाँ, अगर किसी को पता है कि क्या बोलते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि क्या बोलते हैं जिसको सामान आता है, मैं तो स्लाइडर ही बोल रही हूँ। तो यहाँ ख़ैर हमें हमारा सामान मिल चुका था, और यहाँ मैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट को अच्छे से निहारते हुए, देखते हुए अब बारी थी हमारी बाहर जाने की, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना था। यहाँ से हमारी बस थी, और पहले यहाँ से हम लोगों ने रैपिडो बुक किया था, जो कि यहाँ
अलग से रैपिडो का स्टॉल लगा है, जैसे सिम वगैरह का स्टॉल, एसबीआई बैंक का स्टॉल लगा होता है ना, ठीक वैसे ही रैपिडो का स्टॉल लगा था। बट हम लोगों ने तो फ़ोन से ही रैपिडो बुक किया था। तो एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद रैपिडो बुक की, उसके बाद हम गए बस स्टैंड और सारी रात बस में ट्रैवल करने के बाद सुबह 5 बजे हमें कोलकाता में धर्मताला उतार दिया था और उसके बाद घर से ही हमारी गाड़ी आई थी, तो हम लोग गाड़ी में बैठ के गए हमारे घर पे। तो गाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरी लाइफ़ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो ख़ैर ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। तो फिलहाल अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब कर लेना। टाटा।